हेलो गाइस, गॉस दिस साइड, वेलकम बैक टू द ट्रेडर जोन। तो अभी तक के जो 2 डेज़ का वीडियो आया उसमें हमने सीखा कि स्टॉक्स का मतलब क्या होता है। ओके, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा कि कितने कितने अलग मेन टाइप्स है, मेजर टाइप्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। तो अब ये दो चीज़ ध्यान में रखते हुए अब नेक्स्ट जेन्युइन क्वेश्चन आएगा। भाई शेयर्स का मतलब क्या हुआ समझ गए, इन्वेस्टमेंट किस में करना है चलो वो भी समझ गए, शुरू कैसे करें। शुरू करने के लिए आपको आपका पहले अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, आपका डीमेट अकाउंट एंड आपका ट्रेडिंग अकाउंट। तो इस वीडियो में हम वही सीखेंगे कि डीमेट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, हमें क्यों इसको ओपन करना पड़ेगा, किसके पास हम ओपन कर सकते हैं, ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एंड ऑल सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह हम धीरे धीरे हम अपने लेवल को बूम करेंगे और अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी को बढ़ाएंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए हम समझते हैं डीमैट अकाउंट किससे कहते हैं और डीमैट अकाउंट का मतलब क्या होता है। तो चलिए डीमैट अकाउंट का सबसे पहले हम फुल फॉर्म समझ लेते हैं। तो डीमैट अकाउंट का फुल फॉर्म होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। ये जो डीमैट अकाउंट आया है ये डीमैट अकाउंट डीमैटेरियलाइज से आया है। तो ये भी आप समझ गए कि डीमैट अकाउंट का जो फुल फॉर्म है वो है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। अब हम जानते हैं कि काम किस तरह करता है, इसका फंक्शंस क्या क्या है। तो इससे पहले मैं एक एग्जांपल से आपको अगर समझाऊं, बहुत टाइम पहले जो अमाउंट्स होते थे, पैसे हमारे होते थे, वो कागज़ के फॉर्म में होते थे। ठीक है, उसके बाद उसी अमाउंट को, पैसे को हमने कहाँ रखना शुरू कर दिया, बैंक में। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, जो कागज़ वाला पैसा था सेम वही पैसा बैंक में रहता है क्या? नहीं ना, हम कागज़ के पैसे को बैंक में डिपॉजिट करते हैं और वही कागज़ का जो पैसा होता है, फिज़िकल पैसा, वो बैंक में एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है। मतलब जो आप आपके बैंक अकाउंट में पैसे को देख पाते हो किसी भी ऐप, गूगल पे के ज़रिए या फिर किसी भी बैंक के ऐप, ऑफिशियल ऐप के ज़रिए जो आप अकाउंट में आप आपका बैंक बैलेंस चेक कर पाते हैं, वो एक्चुअल कैश तो नहीं होता है ना। मतलब कागज़ का जो पैसा होता है वो तो नहीं होता ना, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको अमाउंट बताया जाता है कि हाँ समथिंग, कि इतना इतना अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है। मीन्स पहले जो पैसे होते थे वो कैसे होता था, कागज़ में, अभी भी अवेलेबल है, बट उस पैसे को क्या कर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफ़र करके बैंक में डाला गया। हर चीज़ ऑनलाइन पे शिफ्ट होती जा रही है धीरे धीरे। मतलब अब आप घर बैठे आपके पैसे को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो जब वो ट्रांसफ़र करते हो पैसा, तो एक्चुअल कागज़ वाला पैसा थोड़ी ट्रांसफ़र होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब जो पैसा होता है आपका, वो पैसा आपके वन बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र होता है। तो सेम उसी तरह डीमैट अकाउंट वर्क करता है। ओके, डीमैट अकाउंट क्या करता है ना, बहुत टाइम पहले पहले शेयर्स जो होते थे ना वो भी कागज़ के फॉर्म में होते थे, एंड देन वो हमें मिलता था, जो भी शेयर्स को खरीदता था कोई पर्सन, ठीक है, जो पर्सन भी शेयर्स को खरीदता था ना, तो उसको एक कागज़ मिलता था, सर्टिफिकेट जैसा, एक्चुअल सर्टिफिकेट, कि भाई आपके पास इस कंपनी का, फॉर एग्जांपल आपके पास टाटा कंपनी का इतना शेयर्स है। मतलब उस सर्टिफिकेट पे लिखा होता था, फिजिकल सर्टिफिकेट, एक कागज़ का सर्टिफिकेट दिया जाता था उस पर्सन को। टाटा कंपनी का शेयर है, 1,000 शेयर है और 100 रुपये पे ख़रीदा गया है, किसके नाम पर है। ओके, तो ये उस कागज़ में लिखा होता था, बट उसको वापस क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। मतलब जो कागज़ वाला था सिस्टम, तो उस सिस्टम को हटा करके जिस तरह कागज़ वाले पैसे के लिए बैंक लाया गया, उस तरह कागज़ वाले शेयर्स को हटा करके लाया गया डीमैट अकाउंट। तो उस डीमैट अकाउंट में हमारे शेयर्स होते हैं। मतलब ये जो पैसा है वो बैंक में रहता है और जो आपके शेयर्स है वो किस में होते हैं, डीमैट अकाउंट में। और इस डीमैट अकाउंट में क्या होता है, हम जो भी शेयर्स खरीदते हैं ना, वो इस डीमैट अकाउंट में सेव रहता है, जमा रहता है। जैसे हमारा पैसा हमारे बैंक में जमा करके रख सकते हैं हम ना, तो उसी तरह हम जो भी शेयर्स को खरीदते हैं आज के टाइम पे ऑनलाइन में, वो हमारे डीमैट अकाउंट में जमा रहता है। ओके, तो ये हमने समझा डीमैट अकाउंट का मतलब। अब हम समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब सिंपल है। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि आप जो भी शेयर्स को खरीदते हो और बेचते हो ना डीमैट अकाउंट में रखने के लिए, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के ज़रिए से कर सकते हो। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बैंक का और जी पे या फिर फ़ोन पे
तो जिस तरह आप बैंक में पैसे को आपने रखा हुआ है, जब आपको पैसा किसी को भेजना होता है तब आप क्या करते हो, पहले गूगल पे, इनमें से कोई भी एक ओपन करते हो आप, गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम, इसको ओपन करके आप जाते हो बैंक में। फिर बैंक के ज़रिए आप क्या करते हो, उस पैसे को वो पर्सन को भेजते हो जिसको भी आपको भेजना होता है। तो सेम उसी तरह ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है ना, वो आपके फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के जैसा होता है कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया है। इस अकाउंट से आप पैसे दोगे और पैसे लोगे। पैसे दोगे जब आप शेयर को खरीदोगे तब, और पैसे लोगे आप जब आप शेयर को बेच दोगे उस टाइम पे। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट से क्या होता है, आप पैसे को लेन देन करते हो, पैसे का लेन देन करते हो। जैसे कि आपने शेयर खरीद लिया, तो खरीदने के बाद जो आप शेयर खरीदते हो वो आप कहाँ रखते हो, डीमैट अकाउंट में। ओके, और जब आप शेयर्स को बेच देते हो वो भी आप का डीमैट अकाउंट से सेल होता है, बट पैसा किस में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। जब कोई भी शेयर्स खरीदोगे ना, तो ये आपका फॉर एग्जांपल बैंक है, तो आप अपने बैंक से वो पैसे को आप ट्रेडिंग अकाउंट में डालोगे, एंड देन ट्रेडिंग अकाउंट से आप बाय सेल करोगे। शेयर्स आपने खरीदा है तो वो आपके कहाँ जाएगा, डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो ये डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग का मतलब, अकाउंट का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये डीमैट अकाउंट क्यों होता है और ट्रेडिंग अकाउंट क्यों होता है। लेकिन ये अकाउंट ओपन किसके पास करोगे, तो आपको ये अकाउंट ओपन करने के लिए जाना पड़ेगा आपको ब्रोकर के पास। अब ये ब्रोकर कौन होता है, ब्रोकर होता है, देखो जो हम और आप है इंडिविजुअल, जो हम रिटेल पर्सनस है, ये हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जा करके शेयर्स को नहीं खरीद सकते। इसीलिए हमें और आपको, जैसे कि हम कोई भी एक पर्सन यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये पर्सन आप हो, आप और मैं हूँ, ठीक है। तो हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के पास जा करके ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ला टाटा कंपनी का है कि ये शेयर्स दे दे, मुझे ये खरीदना है, ये बेचना है। नहीं, हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। इसके लिए हमें पहले जाना पड़ेगा ब्रोकर के पास। ये जो ब्रोकर्स होते हैं ये स्टॉक मार्केट के एजेंट होते हैं, और ये जो ब्रोकर्स होते हैं ये स्टॉक मार्केट से लिंक होते हैं। तो हमें पहले जाना पड़ता है ब्रोकर के पास। जो चीज़ हमें खरीदना होता है वो ब्रोकर स्टॉक मार्केट से ले करके हमें वो देता है। ओके, और बीच में फिर जो उसका कमीशन बनता है वो रखता है ब्रोकर। तो अब ये ब्रोकर कौन होता है, तो आप ज़रूर जानते रहोगे, मैं आपको बता दूँ तो अभी आपको क्लिक हो जाएगा। एंजल वन का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। ज़ेरोधा का नाम सुना होगा, अपस्टॉक का नाम सुना होगा, ग्रो का नाम भी आपने ज़रूर सुना होगा। तो ये मैंने इंडिया के कुछ पॉपुलर, और भी बहुत सारे ब्रोकर्स हो गए अभी तो, बट ये इंडिया के कुछ पॉपुलर ब्रोकर्स है। एंजल वन आप सुने रहोगे नाम, ज़ेरोधा, अपस्टॉक, ग्रो। तो ये कुछ ब्रोकर्स जो है ये इंडिया के पॉपुलर ब्रोकर्स है। हमें जो रिटेलर्स हैं, हम और आप जैसे, वो लोगों के बीच में ये वर्क करते हैं, ठीक है। ये ब्रोकर है जो मैंने नाम लिखा है ना, ये लोग स्टॉक मार्केट और हमारे बीच में ये वर्क करते हैं। हमें कुछ भी चाहिए होता है, हम पहले इनके पास आते हैं, फिर ये स्टॉक मार्केट में जाके हमारा ऑर्डर पहुंचाते हैं, और वहां से फिर हमें जो भी हमारा शेयर्स होता है वो खरीद के हमें देते हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में भी जा सकते हैं, उसके लिए हमें बहुत प्रोफेशनल वे में जाना पड़ेगा। तो ये लोगों के पास हमें अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, इनमें से किसी के पास भी जो भी आपको सूटेबल लगता है उनके पास आप जा करके अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हो। फिर उसमें से आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि जो ये ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स है, इसको ओपन करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। इनके पास जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स होता है ना, ये सबके पास मोस्टली सेम ही होता है। तो चलिए हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ। आपको चाहिए रहेगा सबसे पहले पैन कार्ड आपका, ओके। उसके बाद आधार कार्ड, आपका एक मोबाइल नंबर, और ये मोबाइल नंबर जो है, ये मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, ओके। एंड थर्ड चाहिए रहेगा आपको एक बैंक अकाउंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये जो बैंक अकाउंट में जो नाम आपका रहेगा ना, तीनों आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट, तीनों में आपका नाम सेम होना चाहिए, एक भी वर्ड का डिफरेंस नहीं होना चाहिए यहाँ वहाँ। उसके बाद 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट। क्या करता है ये, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट मांगता है। पैन कार्ड होना चाहिए, दूसरा आधार कार्ड,
तीसरा मोबाइल नंबर जो पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, और इवन बैंक अकाउंट में भी जो आपका ओपन है वो आपका मोबाइल नंबर तीनों जगह सेम होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट का 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, मतलब कि पिछले 6 महीने में आपके अकाउंट में जितना भी पैसा आया और गया है हमें उसका स्टेटमेंट देना पड़ता है इस कोई भी ब्रोकर को। और ये इसलिए है क्योंकि आपको अगर इंट्राडे जो होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन जिसको कहते हैं, वो हम बाद में समझेंगे क्या होता है। इंट्राडे अगर आपको ट्रेडिंग करना है वो आपको एक्टिव कराने के लिए इसमें अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। अभी सेगमेंट क्या होता है उतना आपको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, वो हम समझेंगे आगे। अभी बैंक स्टेटमेंट आप चाहो तो ये बैंक स्टेटमेंट जो है 6 मंथ का ये आप बाद में भी दे सकते हो, बट अगर आप बाद में देते हो तो फिर आपका इंट्राडे आप नहीं कर पाओगे। ओके, आप अगर सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट देते हो तो उससे आप सिर्फ शेयर्स को बाय और सेल कर सकोगे इक्विटी में। फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करना है, मतलब आपको अगर इंट्राडे नहीं करना है ट्रेडिंग तो आप क्या करो, आप 6 मंथ का बैंक अकाउंट मत दो आपको अगर नहीं देना है तो, बट अगर दे दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि दे के रख दो, कल चल के अगर आपको इंट्राडे करना रहेगा तो फिर आपको ये वापस से प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ेगा कि 6 मंथ का बैंक अकाउंट दो, फिर वो चेक करेंगे, आप रिव्यू करेंगे, देन फिर वो अप्रूव करेंगे, फिर आपके अकाउंट में इंट्राडे का सेगमेंट एक्टिव होगा। तो जब अकाउंट ओपन करोगे तो ये सब आपको डिटेल्स देना पड़ता है। और ये सब कुछ अगर आप जेन्युइन ब्रोकर्स को दे रहे हो तो कोई भी बोलते हैं ना फ्रॉड या फिर टेंशन की बात नहीं है कि हम अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स दे रहे हैं तो कुछ गलत होगा, नहीं, कुछ नहीं होता है। ओके, सब कुछ ट्रस्टेड है, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट। ओके, कुछ भी ऐसे नहीं चल रहा है। स्टॉक मार्केट में करोड़ों की डील्स, मीन्स करोड़ों तो मैं कम बोला, बिलियंस की डील्स डेली में होता है। तो ये ऐसे ही नहीं कि हवा में सब चल रहा है। ओके, हर चीज़ यहाँ पे सिक्योर है। ओके, गवर्नमेंट से प्रोटेक्टेड है, इसमें कुछ डरने की बात नहीं है कि स्टॉक मार्केट भाग जाएगा। सब कुछ गवर्नमेंट से लिंक है तो कोई कहीं नहीं जा सकता। स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनीज है वो ज़रूर भाग सकती है, गिर सकती है, आपका पैसा डुबा सकती है, बट स्टॉक मार्केट कहीं नहीं जाएगा। ओके, कंपनीज में तो इन्वेस्टमेंट, जिस कंपनी का शेयर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आपने अच्छे कंपनी का शेयर खरीदा है कि ख़राब कंपनी का। ख़राब कंपनी का खरीदे रहोगे तो पैसा डूबेगा ही, अच्छे कंपनी का खरीदे रहोगे तो पैसा आपका धीरे धीरे ग्रो होगा। एक छोटा सा समरी हम ले लेते हैं इस पूरे एक्सप्लेनेशन का। सबसे पहले हमने समझा डीमैट अकाउंट का मतलब क्या होता है। तो डीमैट अकाउंट का मतलब क्या होता है ना कि आपने जो भी शेयर्स को खरीदे हो वो रखने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है कि जो शेयर्स आपने खरीदे हो वो शेयर्स खरीदने के टाइम पे जो पैसा देना पड़ता है ना वो आप आपके ट्रेडिंग अकाउंट से देते हो। हमने एग्जांपल क्या दिया था कि जिस तरह बैंक अकाउंट से गूगल पे हम यूज़ करते हैं पैसा किसी को भेजने के लिए, उसी तरह डीमैट अकाउंट से अगर हमें शेयर्स को खरीदना और बेचना है तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट का यूज़ करना पड़ता है। तो ये जो डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट है इसको हम कहाँ पे ओपन कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए रहेगा ब्रोकर। ब्रोकर कौन कौन से हैं? एंजल वन, ज़ेरोधा, अपस्टॉक और ग्रो। ये कुछ 4 मैंने इसी बेसिक से नाम, रैंडम नाम ले लिए कि ये हमारे पॉपुलर ब्रोकर है इंडिया के। ओके, तो इनके पास आप आपके अकाउंट्स ओपन कर सकते हो। हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जाके शेयर्स को नहीं खरीद सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन ब्रोकर के पास आना पड़ेगा, फिर ये ब्रोकर हमारा ऑर्डर जो भी हम शेयर्स खरीदना चाहते हैं वो स्टॉक मार्केट से खरीद के हमें वो ला करके देंगे। और इनके पास अकाउंट ओपन करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और ये सेफ़ भी है तो वो भी हमने डिस्कशन कर लिया। तो अभी के लिए बस इतना है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप गाइस वीडियो आपको समझ में आया हो और पसंद भी आया हो। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि भाई डीमैट अकाउंट क्या होता है, किस तरह हम शेयर्स उसमें स्टोर करके रखते हैं। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में हम किस तरह ट्रांजैक्शंस के लिए उसको यूज़ करते हैं, ब्रोकर क्या होता है, हमें ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब हम डिटेल में इस वीडियो में समझे। तो अब हम एक स्टेप और आगे आ गए हैं जहाँ पे हमारा अकाउंट भी ओपन हो गया। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो और आप भी स्टॉक मार्केट को बेसिक से सीखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। हम स्टॉक मार्केट के रिलेटेड ही वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। अपना नॉलेज मुझे है, मैं उतना ज़रूर आपको आप तक भी पहुंचाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे ताकि एक बार में हमें बर्डन ना लगे। ओके, तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और सीखना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। एंड जो वीडियो अभी मैंने एक्सप्लेन किया इस वीडियो में, अगर आपको नहीं समझ में आया हो कुछ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, आप वहाँ पूछिए, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।